बोलिए जरा, टाइप करूं, क्या बोला है? Humans ह्यूमन, have always survived along with radiation. अब आप मुझे ये बताइए, रहता आया है और सरवाइव में अंतर नहीं है? रहता हाँ आया है। है, हाँ, बस ये समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपकी गलतियां खत्म हो गई। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। सरवाइव्ड नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, सर एक कोई और बताना चाह रहा था, सर कोई और भी बताना चाह ह्यूमन रहा। हाँ मैं बताना चाहूँ हाँ, सर, ह्यूमन करे अगर तो ह्यूमन हैज बीन ऑलवेज। देखिए मैं बताऊंगा, ह्यूमन जो है उसके साथ हैज ए हैव का प्रयोग कर लीजिए। नहीं, ह्यूमन हैज चलिए, बीन ऑलवेज स्टेइंग विथ, हाँ, हैज बीन ऑलवेज ऐसे कर स्टेइंग विथ, सकते हैं। हाँ, बोलिए पूरा वाक्य बोलिए। नेचुरल रेडिएशन, हम्म, पूरा वाक्य बोला आपने। सर ऐसा पूरा लिखने से वाक्य चलेगा बोलिए। कि एक मिनट, एक मिनट, अभी ये जो बता रही थी उनसे मैं पूछ रहा हूँ, पूरा वाक्य बोलिए मैडम। देखिए अच्छा चलिए, नेक्स्ट कौन बोल रहा था बताइए। सर ह्यूमन हैव ऑलवेज लिव्ड विथ रेडिएशन। देखिए ह्यूम ह्यूमन जो शब्द है इसको एक वचन मान रहे हैं या बहुवचन मान रहे हैं? बहुवचन। ह्यूमन के साथ मेरे विचार से ह्यूमन जो शब्द है बहुवचन ही है, लेकिन उसको एक वचन रूप में प्रयोग करते हैं। ह्यूमन, आप हैज लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ह्यूमन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और हैज रहता आया है, कंटिन्यूड एक शब्द है। ठीक है, किसी ने हैज बीन लिविंग बोला, यह भी सही है। और तीसरा विकल्प आप बताइए, हैज ऑलवेज बीन लिविंग। ठीक है मनीष, अभिषेक जी, नेक्स्ट, और कोई बताएगा? बोलिए। Whether it is universal radiation from the universe or एक surface मिनट, फिर से बोलिए। or surface radiation, वेदर whether it इट is इज, it is फ्रॉम universal radiation from the universe द यूनिवर्स, आगे, or चाहे वह surface ब्रह्मांड से radiation मिलने from वाला, या और सरफेस। or सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक आदमी, surface स्क्रीन नहीं radiation दिख रही, from दिख रही है। सर दिख रही है। सरफेस नहीं दिख रेडिएशन, हाँ दिख रही है सर। हाँ, surface radiation from the सरफेस रेडिएशन surrounding फ्रॉम, atmosphere. सर, मुझे भी नहीं दिख रही। दिख तो रही, एक बार फिर से पिन करिए मेरे फोटो को, स्क्रीन अलग से आ रहा है, दूसरे आईडी से आ रहा है। जी सर। ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग के बाद बताइए अनिकेत जी। Surrounding atmosphere हाँ, or natural radiation emitted from radioactive elements. बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए छोटे छोटे खंड पे ही हम बात करेंगे। ह्यूमन सर हैज इसको मैं बोलूं? कंटिन्यू, हाँ बोलिए। सर मैंने इसे ऐसे किया है, वेदर इट इज यूनिवर्सल रेडिएशन कॉमा सरफेस हम्म रेडिएशन हम्म कॉमा हम्म नेचुरल रेडिएशन हम्म एमिट्स हम्म फ्रॉम यूनिवर्स इमिट्स या इमिटेड? इमिटेड इमिटेड होगा। ओके हम्म, इमिटेड। इमिटेड फ्रॉम हम्म, यूनिवर्स द लगाते एनवायरमेंट। हैं, ओके सर। द यूनिवर्स। यूनिवर्स एनवायरमेंट एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। हम्म, देखिए मैं थोड़ा सा हिंदी वाला जो अंश है उसे मैं हल्का सा बता दूं। देखिए, मनुष्य हमेशा से ही ये वाला अंश हो गया है। फिर क्या है, वेदर हो गया, इट इज। इट इज का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि वह है ना,
वह को कुछ लोग दैट लिखे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम ब्रह्मांड से मिलने वाला सृष्टिदायक सर मैंने विकिरण। देन ये जो इट इज किया था। दिन नहीं होगा, ये सृष्टिदायक के लिए आप लोगों ने क्या प्रयोग किया है? सर सृष्टिदायक क्रिएटिव विकिरण, हो नेचुरल, सकता है क्या? मैंने से नेचुरल चाहिए सर, सिर्फ नेचुरल, सर सृष्टिदायक, जो क्रिएटिव सृष्टि, मैंने क्रिएटिव यूज यूनिवर्सल किया है। किया। सर क्रिएटिव उसमें लिखा है इसको, क्रिएटिव रेडिएशन। लिए मेरे विचार से कोई और शब्द, क्रिएटिव, क्रिएटिव लिखा है, चलिए ठीक है मान लेते हैं। क्रिएटिव का तो मतलब इसका मतलब सृष्टिदायक होता है क्रिएशन क्या? और यूनिवर्स दोनों होता है। क्रिएशन या यूनिवर्स दोनों होता है, ठीक है चलिए मान लेते हैं आप लोगों की बात। ठीक है, सृष्टिदायक विकिरण हो या आसपास के वातावरण से मिलने वाला, रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग इंस्पेक्टर, ये पृष्ठीय सर एक विकिरण, ये जो क्वेश्चन है। शब्द है, अरे पहले मैं तो बोल लूं, ये जो पृष्ठीय विकिरण है इसको क्या लिखेंगे? पृष्ठीय विकिरण को क्या लिखेंगे? लिखा है, सरफेस रेडिएशन। डॉर्सल भी लिख सकते सर और सरफेसियल। सरफेस रेडिएशन, ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्सर्जित होने वाले ये नैसर्गिक विकिरण, नैसर्गिक को क्या कहेंगे? तो नेचुरल लिखा ये जो है। नेचुरल रेडिएशन। नेचुरल नैसर्गिक, नेचुरल। नैसर्गिक को नेचुरल लिखा, ठीक है, नैसर्गिक को नेचुरल लिखा है, सृष्टिदायक को क्रिएटिव लिखा है आपने, और पृष्ठीय को क्या लिखा है? सरफेस डॉर्सल रेडिएशन। सर, सरफेस लिखा है। सरफेस। ठीक है, ठीक है, देखिए ये सब जो शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द पारिभाषिक शब्दावली जैसे शब्द होते हैं, और पारिभाषिक शब्दावली वाले जो शब्द हैं उनके अनुवाद में बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। देखिए इसके लिए एबैक्सियल शब्द दिखा रहा है पृष्ठी के लिए, स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप लोग, एबैक्सियल। और सृष्टिदायक के लिए क्या दिखा रहा है? सर सृष्टिदायक डॉर्सल के लिए भी तो क्रिएटिव क्या है? DORSAL। डॉर्सल भी होता है, डॉर्सल मूलतः क्या होता है, मेडिकल साइंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर कर पाया मैं? आगे बढ़ जाऊं सर और आगे बढ़े? हाँ बोलिए। सर मैंने ऐसे लिखा है, बी इट द क्रिएटिव रेडिएशन फ्रॉम द यूनिवर्स और नहीं, बीट का अबैक्सियल। प्रयोग नहीं करेंगे, बीट अच्छा का ठीक प्रयोग है। नहीं करेंगे, वेदर का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अगले वाक्य में चलते हैं। परंतु कृत्रिम विकिरण का उपयोग मनुष्य लगभग एक शताब्दी के पहले नहीं, पहले ही सीखा है। चलिए इसका बताइए। But human, बट but human ह्यूमन, has learned to use the artificial radiation a century ago. लर्नड, लर्नड या लर्नड? Sir, learned ही बोला। डी बोला, ठीक है, फर्स्ट क्लास। हाँ आगे। The use of artificial radiation a century ago. और कोई बताएगा? Sir, almost a century ago. बिफोर अ सेंचुरी अगो। Almost a बिफोर, century ago. ऑलमोस्ट, चलिए मैं जोड़ देता हूँ आपका, ओनली अ सेंचुरी अगो। एक एक करके, एक एक करके। अबाउट अ सेंचुरी अगो। ठीक है, बट लर्न यूज ओनली, देखिए लगभग है, लगभग के लिए अबाउट चल जाएगा, वनली नहीं, केवल नहीं है ना। देखिए आपको समझना ही है कि लगभग जो शब्द है, लगभग के लिए वनली अगर हम करते हैं तो वनली तो केवल हो जाएगा। ये अप्रॉक्स है, एक सेंचुरी से थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद भी हो सकता है, इसलिए वनली वाला लाइन गलत है, इसको निकाल देंगे। सर अबाउट पहले और ही सीखा है, ही के लिए लगाया था ओनली। नहीं, नहीं होगा, ही के लिए कुछ और शब्द प्रयोग कर लेंगे। पहली बात ओके अच्छा,
ऑलमोस्ट जो है ठीक है, मान लेता हूं ऑलमोस्ट, और अराउंड भी आप प्रयोग करेंगे तो चलेगा। पहले ही, एक शताब्दी पहले ही सीखा है। क्या कर रही हैं? approximate sir. अप्रोक्सीमेट, एक शताब्दी पहले ही सीखा है। ठीक है। हैज लर्न द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सेंचुरी, ठीक है, अप्रोक्स, चलिए चल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले वाक्य में। बहुत आसान था, और इसमें बहुत कम लोग परीक्षा देने गए थे, जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे। तब से अब तक विकिरण के अनुप्रयोगों ने मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये देखिए, ये जो तब से अब तक जो अंश है, इसके लिए बस एक ही शब्द आप प्रयोग करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। क्या शब्द प्रयोग करेंगे? Since then. सिंस देन, वेरी गुड। Ever since हाँ, then. और So एवर हम लिखा नहीं है है, ever since then. एवर सिंस एक साथ प्रयोग करते हैं क्या? एवर सिंस, ठीक है, उसके बाद देन का प्रयोग करें क्या? सिंस देन ही करिए, जी ठीक है, सर। जी सर। Okay sir. सिंस देन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस देन, अब तक विकिरण के अनुप्रयोग ने एप्लीकेशन Applications of और, radiation. हाँ, Applications होगा। हाँ से applications होगा। एप्लीकेशन, एक्चुअली मेरे विचार से खाली एप्लीकेशन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, बिकॉज इसको बहुवचन में लिखा है ना, लिख लेते हैं हाँ। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आगे। Of radiation have contributed हैज, हैज करिएगा, क्योंकि ये Okay, जो sir. रेडिएशन जो शब्द है, उसके लिए हैज का प्रयोग किया है हमने। हैज कंट्रीब्यूटेड significantly to the betterment टू होता है या फॉर होगा? यहाँ फॉर होगा, okay sir बेटरमेंट for the ऑफ, आगे of human life मैनकाइंड कर दें इसको, okay sir मैनकाइंड ज्यादा अच्छा रहेगा। ह्यूमन लाइफ भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो चलेगा, ह्यूमन लाइफ आपने लिखा ये भी चलेगा, मैनकाइंड बेहतर विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़े। सर Sir, मेरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बोले। हाँ बोलिए बोलिए। Radiations has an important contribution in making life of people better. देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आप उसको कर दे रहे हैं हैज एन, मतलब उसका योगदान है। दोनों में अंतर है sir नहीं है? मैंने एक मिनट, एक मिनट, अर्जित, अर्जित, दोनों हाँ में सर, अंतर है, हाँ या नो? तो उसका हाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा था, बताइए। मेरा मैं बोल रही हाँ थी बोलिए। since then applications of radiation has made an important role in improving human life. इस तरह से किया है ये इसने। जो ये जो मेड शब्द है, मेड का मतलब बनाना से जी आता सर। है, लेकिन ये जो योगदान देना, योगदान देने के लिए एक ही शब्द है। मान लीजिए आपके यहाँ चंदा मांगने आते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? या मान लीजिए आप ये पैसा भरती है ना मोबाइल का, तो उसको क्या बोलते हैं? महीने महीने जो जमा किया जाता है, कंट्रीब्यूशन उसको बोला जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बेहतर शब्द है, मेड नहीं होगा। सर ठीक है, have हाँ made बोलिए। significant contributions होगा तो चलेगा। नहीं, मेड कंट्रीब्यूशन जो शब्द है वो वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूटेड कर दीजिए, मेड की आवश्यकता ही नहीं है। हैज कंट्रीब्यूटेड ही ज्यादा बेहतर विकल्प है। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। हाँ बोलिए। मैंने लिखा है since एक एक then the मिनट, एक एक, application हाँ, of radiation has played an important role in making human life better तो फिर वही बात मैंने अर्जित को बताया ना, क्या बताया मैंने, कि आपको उसमें
क्या देना है आपको, उसमें यही लिखना है ना कि मनुष्य के जीवन को इसने बेहतर बनाया है। आपने कहा है कि उसके लिए बेहतर है, शब्द बदल जा रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य में चलें। अगला वाक्य बताइए। The whole world is aware about the advantages of radiation today. टुडे पहले लें। ठीक है सर। टुडे द The whole world is होल aware. इज मतलब अवेयर। टूडेज में अवेयर अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं क्या? टूडेज। टुडेज के साथ नहीं, टुडेज होल वर्ल्ड लिखना चाह रहे हैं, तब द नहीं होगा। लेकिन जी। अब ये देखिए, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, आज का संपूर्ण विश्व नहीं है ना, यहां लिखा है आज। तो जब आज लिखा जाएगा तो टुडे होगा, टुडेज नहीं होगा। आज संपूर्ण विश्व, तो टुडे द होल वर्ल्ड। विकिरण के लाभों से तो परिचित है ही, वो अवेयर ऑफ क्या है, द the advantages of radiation. बेनिफिट्स, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ रेडिएशंस। सर मैंने अवेयर की जगह फेमिलियर कहा लिखा है। फैमिली लिखा है तो चल जाएगा, ठीक है। सर इंट्रोड्यूस भी चलेगा। सर नहीं, होल की इंट्रोड्यूस नहीं होगा ना। सर टुडे हाँ की बोलिए, जगह एट प्रेजेंट हो सकता है। एट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सर चलिए नेक्स्ट। होल की जगह हाँ एंटायर बोलिए, लिखा है तो क्या चल जाएगा? एकदम चलेगा। इंटायर लिखा आपने, इंटायर चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे बोलिए, इसके आगे। But the atomic bombings on the Hiroshima बट द, and Nagasaki but the atomic bombing on the Hiroshima and Nagasaki एच एंड एन लिख देना। हाँ, and एंड। Chernobyl and the 3 Mile नहीं नहीं, Island एक मिनट, accident. हाँ एक मिनट, वो जरा नीचे चला गया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 3 माइल आइलैंड जैसी पिछली सदी घटनाओं ने, Island एक्सीडेंट है क्या? accident. हाँ, एक्सीडेंट लिखा एक्सीडेंट है। है क्या इसमें? नहीं नहीं, जैसी, यहाँ एक्सीडेंट कहाँ लिखा है? हिंदी लिखा में नहीं देखिए है सर, बट क्योंकि तो। समझ नहीं आ रहा था और क्या लिखे, नहीं इसलिए नहीं, एक्सीडेंट। देखिए, इंसिडेंट्स सर, इंसिडेंट्स। इंसिडेंस, एक्सीडेंट। हाँ देखिए, सर इवेंट्स एक्सीडेंट, लिखा है मैंने। ना ना, इवेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट होगा। देखिए, ओके सर। दुर्घटना का, दुर्घटना का एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंस मतलब घटना होता है, ठीक है। चलिए आगे। ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी ऑफ या हैव ड्यूरिंग? लेफ्ट। ऑफ की जगह और ड्यूरिंग का प्रयोग करें, अच्छा ज्यादा ठीक अच्छा है। लगेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस सेंचुरी हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। हैज होगा, ठीक है। हैज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन ह्यूमन माइंड। अपॉन जरूरत है, ऑन लिख सकते हैं। ओके सर। सर और ड्यूरिंग मतलब जैसे चल रहा है ना वो, ड्यूरिंग मतलब जो पीरियड चल होता रहा। है, नहीं जो जरूरी नहीं कि अभी चल रहा हो, उस समय जो हुआ था उसको भी ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंप्रेशन ऑन ह्यूमन, आगे लाइफ, ह्यूमन माइंड that our ह्यूमन माइंड। thoughts are unable to forget it to this day. ना गड़बड़ हो गया लाइन। देखिए, मनुष्य के, एक मिनट रुक जाइए, फिर आगे मनुष्य के, एक मिनट रुक जाइए, मनुष्य के मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ी है, यहाँ तक तो आपने बता दिया कि हमारी सोच आज भी विकिरण से भय से मुक्त नहीं हो पा रही है, ये वाला आपने गड़बड़ कर दिया। चलिए बोलिए, हाँ कौन बोल सर। रहा था? सर सर इंसिडेंट के बाद से बोल रहे हैं। एक एक सर करके, वन बाई वन, वन सर बाई वन। इम्प्रेशन जो है प्रियांशु रुक जाओ, अनिकेत बोल लीजिए अब, अनिकेत।
incident had left such a mark on the mankind that एक मिनट even today जी, our thinking such a mark हाँ, ये आवर थिंकिंग थिंकिंग नहीं थॉट्स हो जाएगा। नहीं, और कौन बोला था? पियांसी बोलो, ह्यूमन माइंड नहीं हो सकता सर। क्या हो हाँ सकता है? ह्यूमन माइंड। our thinking is dominated by the fear of radiation. थिंकिंग नहीं होगा, थॉट्स होता है। Thoughts, our thoughts is dominated by the fear of radiation. सर थॉट, सही कर लिया है, बताए। सर चलो बोलूं? बोलो, हाँ बोलो, पियांसी बोलो। हाँ सर, मतलब मेरा ऐसे ही है, लेकिन मैंने बहुत जगह पे वर्ड्स थोड़े अलग किए हैं सर। जैसे हम्म, इम्प्रेशन की जगह मैंने इम्पैक्ट किया है, क्योंकि इम्प्रेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए मैंने इम्पैक्ट किया। नेगेटिव के चक्कर में नहीं रहना, दोनों तो चलेगा। ओके नेक्स्ट। सर, सुनिए हाँ, ना पूरा नहीं हुआ। हाँ सर बोलो मैंने बोलो। ऐसे लिखा है, बट न्यूक्लियर अटैक on Hiroshima and Nagasaki हम्म and Chernobyl or 3 Mile Island incidents of हम्म last century have made हम्म such an impact on human mind हम्म, that even today our thoughts are not free from the fear of radiation. बहुत अच्छा है। इवन नॉट, हाँ नेक्स्ट कोई और? सर थोड़ा अलग लिखे हैं। क्या? The incidents has left such a हम्म sign in the mind of people हम्म, that our साइन mind, नहीं होगा, साइन नहीं होगा अरिजीत जी। कारण क्या अच्छा है? वो साइन का मतलब एक निशान, लेकिन ये निशान क्या है? सर्टिफिकेट, जैसे आपको मान लीजिए शादी नहीं हुई है इसलिए बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपको झाड़ू से मार दिया, आजीवन याद रहेगा कि पत्नी ने झाड़ू से मारा है। दैट इज इम्पैक्ट। वो निशान नहीं होता है, असर होता है, प्रभाव होता है। तो वहाँ इफेक्ट, इम्पैक्ट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलिए। सर। आगे, नेक्स्ट। That our mind cannot come up from the fear of radiation. आज भी के लिए, आज भी के लिए ना, इवन टुडे। सर सर हाँ, बोले। हाँ बोलो बोलो, बोलिए Still we शशि। are not. Still we. Still we all are not free from the fear of radiation. बहुत सुंदर। वी ऑल, वी आर ऑल, वी आर ऑल, इसकी जगह वी ऑल आर करें, दोनों कर सकते हैं। वी ऑल आर नॉट फ्री फ्रॉम द, क्या बोली थी? Fear of radiation. फ्रॉम द फियर। बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर। हाँ चलो नेक्स्ट। सर बहुत सर सुंदर आप लोग कर इंसिडेंट रहे हुआ सर ड्यूरिंग, सर इसमें 3 माइल आइसलैंड और चंडीगढ़ सर छोड़ दिया था सर ने। हैं। अब ये मैंने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि ये पहले वाले वाक्य में हो गया है ना, यहाँ तक हो गया था, तो इसलिए मैं फिर इस पे नहीं छोड़ा, मैं बाद वाले पे आया हूँ। ठीक है, ये जो ड्यूरिंग है, ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। द इंसिडेंस ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि आप जो कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं तो और सुंदर हो जा रहा है। आपको उसी का ध्यान रखना है। और किसी ने ना सर बोला नीचे हो वाले लाइन, तो बताएं। हाँ बोलिए। सर स्टिल सर वी नीचे की वाली जगह लाइन में अनटिल सिर्फ टुडे का प्रयोग कर सकते हैं क्या? इवन एक टुडे मिनट, एक आवर मिनट, थॉट कैन नॉट। अमित एक मिनट, अमित एक मिनट है, अमित। हाँ बोलिए जरा, क्या बोल रहे हैं? इवन टुडे आवर नहीं नहीं, थॉट वो कैन आपके नॉट पहले जो फ्री। बोल, आपके पहले जो बोल रहे थे, अखिल, अखिल सर बोलिए फिर स्टिल वी से। की जगह अनटिल टुडे का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बोला। नहीं, अनटिल के साथ टुडे का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इवन कर अनटिल नाउ। सकते हैं। अनटिल का प्रयोग छोड़ दीजिए ना, इवन। हाँ, मतलब एक सही मिनट, कर दिया है, बोले। हाँ एक मिनट, एक मिनट, अमित जी बोलिए। अमित गुप्ता सर बोल रहे थे ना? हाँ इवन बोलिए। इवन टुडे आवर थॉट कैन नॉट फ्री ऑफ फियर। नहीं, कैन का प्रयोग नहीं होगा, थॉट्स आर का ही प्रयोग होगा। ममता तो जी पार्टी बोलिए, है प्रियंका बोलेगी। नहीं, कैन नहीं Sir, होगा। हाँ बोलो, but the ममता जी बोलिए।
actually incidents like बट द nuclear इंसिडेंस, attack. एक मिनट एक The मिनट, previous अ, पिछली सदी sir. एक मिनट, बट द इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस सेंचुरी ऐसे लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। Okay. जी चलिए सर. हाँ नेक्स्ट, इंशा बोलो। जी सर, यहाँ हाँ ह्यूमन माइंड तक बोला था, फिर उसके बाद दैट हाँ, आवर थॉट्स आर अनेबल टू बी फ्री ऑफ द एक मिनट, फियर। धीरे 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 धीरे, हाँ आवर ठीक है, थॉट्स आर अनेबल टू बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ रेडिएशन टू दिस डे। देखो टू दिस डे नहीं होगा, देख एक चीज मैं बताऊं, थॉट जी, फ्री होगा या आदमी फ्री होगा? आदमी फ्री होगा, बस थॉट क्यों आया? इवन पार्ट वी से आर है। नॉट फ्री, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप ऐसा भी प्रयोग, इवन वी आर नॉट फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ, ओके, वेयर, आप रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करिए, उन्होंने लिखा था जी सर, वेयर द माइंड इज फ्री माइंड इज फ्रॉम, विदाउट फियर हाँ, तो एंड उस द तरह का हेड इज प्रयोग हेल्ड करिए। अप हाई। हाँ यस यस, मुझे पूरा याद नहीं है, आप उसी तर्ज पे ले जाइए इसको। जी सर। समझ गए सभी लोग, या और किसी का सर कोई एक थोड़ा ओपिनियन? सा और है, हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा और है। सर लेफ्ट की वजह से लास्टिंग इम्प्रेशन के स्थान पे ए सच मार्क्स का प्रयोग कर सकते हैं, सच मार्क, फिर से लेफ्ट ए बोलिए। सच मार्क। लेफ्ट, सर यहाँ पे ए लास्टिंग इम्प्रेशन के लेफ्ट, स्थान पे ए सच हाँ क्या, मार्क, क्या लिखना चाह रहे हो, बोल रही? लेफ्ट लेफ्ट ए सच मार्क ऑन सच ह्यूमन ए माइंड। मार्क, नहीं, सच ए मार्क होगा, ए सच मार्क नहीं होगा, लेफ्ट सच ए मार्क, ये भी अच्छा प्रयोग है। और किसी का? देखिए मैं आज की चर्चा में जानबूझ के स्लो हूं और हर आदमी की सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी परीक्षा आज नहीं है, आज आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो आप लोगों को सुधार रहा हूं। कल आप लोगों ने मेरी परीक्षा ली थी, तो आप लोग नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। नेक्स्ट, और किसी का कोई ओपिनियन हो, बताइए। नहीं, जो मैंने हाँ सेंटेंस था, जो मतलब ये पिछला वाला, तो मैंने वी हाँ आर की जगह वी कैन नॉट लिख दिया था, वी कैन नॉट बी हाँ, मैं फ्री बता रहा हूँ, फ्रॉम, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, वी कैन कैन नॉट नॉट बी बी फ्री। फ्री, पहली बात तो, हाँ, ये देखिए वाक्य गलत नहीं लग रहा है, वी कैन नॉट बी फ्री, हम, इसकी हिंदी अगर हम लिखें तो इसकी हिंदी क्या होगी? सिर्फ इसकी हिंदी बताइए। हम मुक्त मुक्त नहीं हो नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप सकते। मूल वाक्य देखिए, यहाँ क्या है? हमारी सोच मुक्त नहीं हो पाती है, ता है ती है अगर होता है, आपको मैंने बताया है कि जी सर। वाक्य की कर्ता में अगर ताते ती है तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोजेक्ट में जाएगा। सेंटेंस प्रेजेंट, का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब का वर्ब, प्रयोग, का नहीं प्रयोग होता सर। उसमें नहीं से होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर आर का भी प्रयोग किया है, देखिए ऊपर हम लोगों ने वी आर नॉट फ्री, ऐसे वाक्य, हम मुक्त नहीं हैं, ये जो मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो मुक्त नहीं है इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अमित जी, आपकी शंका का समाधान हुआ ना यहाँ, वी कैन नॉट, जी सर। ठीक है, तो वी कैन नॉट, हाँ अगर आप यहाँ लिख देते वी कैन नॉट मेक आवर माइंड, चूंकि माइंड की बात बोल रहे हैं ना, तो इस रूप में थोड़ा सा चल जाता, अन्यथा इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था, ठीक है। और किसी का कोई ओपिनियन? नहीं, लेफ्ट सच एन इम्प्रेशन तो मैंने बताया ही था, ठीक है। बहुत अच्छा रहा आज का अभी तक का, हम इसको पूरा लगता है आज नहीं कर पाएंगे, एक लाइन और करते हैं और उसके बाद फिर बाकी अंश हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलिए, सर बोलूं? हाँ, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हम्म,
do not deprive from the advantages of radiation. गलत प्रयोग होगा। सर हम सर बोले एक को सर समझा दूं, एक को समझा दूं। ये डिप्राइव ठीक है, ये डू नहीं होगा, आर का प्रयोग होना चाहिए था। Okay, sir. अच्छा, एगेन एक चीज और है, वंचित होना नहीं चाहते हैं। चाहना का क्या होगा यहाँ? वन वी डू नॉट Wanted. वांट, वांटेड नहीं डोंट होगा, यू वांट वी डू नॉट वांट। इसके बाद टू टू बी बी डिप्राइव्ड डिप्राइव्ड होगा। टू गेट हो डिप्राइव सकता है सर, क्या गेट? फिर से बोलो, वाक्य बताओ। टू गेट, we don't want to get deprived of the advantages of हाँ radiation as well. हाँ, गेट हो सकता है, ठीक है। वांट टू बी भी हो सकता है। डिप्राइव्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, अभिषेक जी आपका अच्छा है। ऑफ द, और कोई दूसरे तरह से बनाया हो? ममता बोलिए। सर बोले Also, एक मिनट, we ममता को don't. बोल लें। So ऑल्सो, also, we हाँ, don't want to वी डोंट, deprive from the नहीं, benefits टू के बाद of radiation. नहीं, ममता जी, ये ऑल्सो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिप्राइव्ड ऑफ हमेशा लिखते हैं। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डिप्राइव्ड ऑफ का ही प्रयोग करेंगे, किसी और का नहीं। बोलिए, नेक्स्ट कौन बोल और रहा था? ऑल्सो क्यों लगा रहे डिप्राइव हैं आप? बेनिफिट्स ऑफ रेडिएशन एक मिनट, आल्सो वी सुष्मिता, डोंट हमें जी रुक जाइए। हाँ, ऑल्सो वी डोंट वांट, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ तो वही हो गया जो हो गया। वो बोल क्या फायदा है? सुष्मिता बोलो, क्या बोल रही थी? We do not want to be deprived of the benefits of radiation. ब्यूटीफुल। बोलते हैं बच्चों के सामने मुंह पर उनकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर मेरी आदत थोड़ी अलग है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब 200% सुष्मिता आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसके लिए बधाई की पात्र हैं आप। नेक्स्ट और कौन बोल रहा था? हाँ अमित जी। सर मेरा थोड़ा सा अलग है। हाँ, अर्जित बोलिए, क्या अलग है? At the same time, we don't हाँ, want to be left out from the benefits of the radiation. लेफ्ट आउट, हाँ ये भी ठीक है। लेफ्ट आउट फ्रॉम द, Benefits of the radiation. हाँ, बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोला हो? मुझे लगता है आज की चर्चा यहाँ तक। अन्य दिनों की जगह की डेस्टिट्यूटेड चलेगा? नहीं, डेस्टिट्यूड होता है एक शब्द, DESTITU। आगे मैं भूल रहा हूँ, आप बताएंगे अनिकेत जी? TUTE, ये मत प्रयोग करिए। एक तो स्पेलिंग में गड़बड़ होने की संभावना रहेगी, और अर्थ सही नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। सर और सर हाँ मैंने बोलिए। डिप्राइव के बाद ऑन का यूज किया है। नहीं, डिप्राइव्ड के बाद ऑन होगा, वो भी डिप्राइव्ड डी लगाते हैं, ठीक है। डिप्राइव्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये सर जो 2 बाकी, मिनट के हाँ लिए क्या बोल रहे हैं? सारानुवाद के बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए। सारानुवाद फिर के से बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए। सारा 2 मिनट के अनुवाद लिए मैं सारानुवाद के बारे में, हाँ बता देता हूँ। ये जो सारानुवाद चर्चा थी, सीखने के लिए मिला है। ये जो चर्चा थी, इसमें किसी को कोई शंका या सुबह हो तो बताएं, नहीं तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये स्क्रिप्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आज मैंने जो जो आप लोगों ने कहा वो लिखता गया हूँ, या चाहिए ये वाली स्क्रिप्ट? जी सर, चाहिए सर, प्लीज भेज सर दीजिए। भेज दीजिए सर, जो क्लास में समझ सर जाएगा। भेज दीजिएगा। सर वो बीच बीच में कुछ छूट जाता है तो ठीक इसलिए। है, अपने हिसाब समझ लीजिएगा। अब इनका प्रश्न है अनिकेत जी का, सारानुवाद। सारानुवाद ये PGDT में आता है, और जो सारानुवाद है मैं बता देता हूँ। सारा अनुवाद मूलतः क्या है? प्रेसीज राइटिंग का ही एक रूप है। प्रेसी राइटिंग आप लोग करते हैं? अनुभव है प्रेसी राइटिंग का? एक मिनट, मैं जरा सा स्क्रीन शेयरिंग। सर एक बार किया था, दीपक सर ने होमवर्क दिया था तो सर ने बताया था। मैं एक मिनट, मैं एक ब्रीफ बता देता हूं आपको, छोटा सा ब्रीफ। हाँ,
लिख के बताता हूं। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ये देखिए, सार अनुवाद, इसका मतलब है कोई भी पैसेज आपके पास है, पैसेज का सार निकालना है। सार निकालने का मतलब होता है कि अगर पैसेज 900 शब्दों का है तो कितने शब्द में करेंगे? 300। 300। इसका मतलब है एग्जैक्ट प्रेसी राइटिंग है जो आप एनआईसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको करना क्या है, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है? पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप उसको समझिए कि इसका क्या सार निकलेगा, ठीक है? सार जो निकलेगा उसी को आपको अंग्रेजी में लिख देना है। सारानुवाद में सबसे अच्छा जो लाभ आपको मिलता है वह लाभ यह है कि इसमें कोई बंदिश नहीं रहती है कि हमको ओरिजिनल शब्द ही प्रयोग करना है, ठीक है? बंदिश नहीं रहेगी तो आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो घटना हमने पढ़ा, आप ये जो अनुवाद कर रहे थे हम लोग, इसी को जरा ले लेते हैं। पूरा अनुवाद का जो हिंदी का अंश मैंने दिया है, हिंदी का अंश पूरा आप लोग पढ़ लीजिए, या इंग्लिश का पूरा अंश पढ़े हैं आप लोग, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब ये जो पूरा अंश आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये लगभग मैंने जानबूझ के बांट दिया था पैसेज में। अगर पूरे अंश को पढ़ें तो कुल 328 वर्ड हो रहा है हमारा। कितना हो रहा है हिंदी इंग्लिश मिला करके? हमको तो खाली इंग्लिश वाला पोर्शन रखना है। दिखा देता हूं आपको। ये अगर पढ़ते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये दूसरा मैं दिखा रहा हूं, टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये पूरा का पूरा पढ़ लिया हमने। पढ़ के हमने ये अनुवाद किया है। हमको क्या करना है, ये जो अंग्रेजी हमारे समझ में आ रही है साधारण ढंग में, हम सिर्फ उसी का अपनी भाषा में, मतलब जो भी भाषा वहां पूछी गई है उस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है? ये जैसे आपका दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा समझ करके और अपने आधार पे हम इसका अनुवाद प्रस्तुत कर देंगे। बस यही आपको करना है, अलग कुछ नहीं करना है। और सारा अनुवाद सबसे आसान चैप्टर है अगर देखा जाए तो। अगर आप लोग कोई जरूरत महसूस होगी तो मैं एक प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। कल कौन सा दिन है? कल बृहस्पतिवार सर है। वही बोल रहे थे सर, हाँ सुष्मिता बोलिए। बोले फिर एनआईसीएल के लिए हाँ लेटर राइटिंग और सर प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस करवा देते एक एक क्लास बीच में, तो फिर अच्छा होता सर। करवाया तो था, आप भी थी उसमें, नहीं थी? कब करवाए थे चलो सर? वो उस समय जब दे रहे थे उसमें मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं था, इसलिए हम उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो आप लोग कितने लोग हैं अभी जो इस समय है मेरे साथ? इसमें कितने लोग एनआईसीएल दे रहे हैं? हैंड्स अप करें। एक, बस, दो, तीन, 11, 11 लोग हैं आप लोग, ठीक है? तो कब चाहते हैं आप लोग इस पे क्लास? कल? जी सर। सर जब आप फ्री हो करवा सकते हैं सर। तो कल सवेरे हम लोग एनआईसीएल का कर लें, ठीक है। जी सर। ठीक है? सर सर एक क्वेश्चन हाँ है। सर बोलिए। मेरा भी एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए, अरे बताइए। सर मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे वो सारे प्रश्न लिख के दिए थे जो रात को टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सारे जिसमें हाँ डाउट्स हैं। हाँ सर उस पे मैंने, क्लास लीजिए ना। अब मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है ना कि मैं व्हाट्सएप जनरली देख नहीं पाता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज मैं देख के प्रयास करूंगा बताने का, जी सर, उस पे सर मतलब ठीक है? मैंने टॉपिक डिवाइड कर लिया। जैसे आज सर मैंने वर्ण का भेजा था, 2-3 दिन बाद सर वो लिखना हम्म पड़ता है क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे ऐप से। दूसरे दिन सर वाक्य हम्म शुद्धि सर ऐसे कर करके डाउट है, वो मैं आपको भेज दूंगी लिख के। तो वो हम करते हैं कल, थर्सडे ना, कल रात में 9 बजे हम उस पे लेंगे। ठीक है सर। नहीं नहीं, कल तो हमारा, एक मिनट, कल तो हमारा, कल नहीं हो पाएगा, एक मिनट, कल नहीं हो पाएगा, मैं बताऊंगा, टाइम बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके। कल हम लोग प्रेसी राइटिंग का अभ्यास करेंगे,
सवेरे प्रेसी करते हुए उसका अनुवाद करेंगे, दोनों करेंगे कल। पैसेज मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग अपने से करके रखिएगा, कल हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, चलेगा? यस सर। जी सर। ठीक है, सर चलिए मेरा फिर प्रश्न हाँ बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि पीजीडीटी का हम लोग को जो रिजल्ट मिला है